अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। जो लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक कवर किया था वो था इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन डिज़ाइन की इंग्रेडिएंट्स है और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हमारे पास रेसिपी है कि आप अपना डिज़ाइन किस तरीके से खूबसूरत तर बना सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेप हम स्टडी करेंगे वो है बैलेंस। बैलेंस किसे कहते हैं? बैलेंस इन डिजाइन कवर्स हाउ द विजुअल वेट ऑफ एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड विद ईच अदर ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ डिजाइन टू क्रिएट कोहेसिवनेस, कंप्लीशन एंड सेटिस्फैक्शन। बैलेंस किसे कहते हैं? किसी भी डिजाइन के विजुअल वेट, आपके पास जो राइट हैंड साइड पे वेट हो वही लेफ्ट हैंड साइड पे वेट हो, वो बैलेंस कहलाता है। कि आपके पास राइट हैंड साइड पे अगर ज़्यादा वेट है और लेफ्ट हैंड साइड पे कम वेट है तो वो एक अनबैलेंस होगा, जो अहमगनी का एहसास दिलाए आपको, जो डिज़ाइन को अहमगनी पैदा करे, एक मुकम्मल कंप्लीशन जो है उसको फील दे, वो हमारे पास बैलेंस कहलाता है। आगे बैलेंस के हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले सिमेट्रिकल बैलेंस आता है। सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है? सिमेट्रिकल बैलेंस जो है वो हमारे पास किसी भी शेप का राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी इक्वल शेप का आना हमारे पास सिमेट्रिकल बैलेंस कहलाता है। जैसे इस वेक्टर शेप में दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक हार्ट है, इसकी अगर मैं दरमियान से डिवाइड करूं तो राइट हैंड शेप में और लेफ्ट हैंड शेप में इक्वल आएगा। देखने में दोनों इक्वल होंगे, लेकिन इनको दरमियान से डिवाइड करूंगी तो ये दोनों इक्वल आएंगे। इसके बरक्स जो हमारे पास एसिमेट्रिकल बैलेंस होगा वो हमारे पास कभी भी दरमियान से डिवाइड करने में इक्वली नहीं आएगा। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है, आप कप में चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, आप उसको दरमियान से डिवाइड करें तो कभी भी वो आपका राइट हैंड साइड पे जो शेप होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी नहीं आएगी, दोनों डिफरेंट आएगी और ये आपके पास एसिमेट्रिकल बैलेंस कहलाता है। जो इसकी थर्ड टाइप है वो है रेडियल। किसी भी सेंटर ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट से इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स का बैलेंस में होना हमारे पास रेडियल कहलाता है। जैसे आपके पास इस शेप में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ स्टिक्स हैं और वो एक सेंटर के में जो है हमारे पास सेंटर में के दरमियान में हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो स्पेस के साथ जो है वो हमारे पास एक शेप दे रही है, इसे हम रेडियल बैलेंस कहेंगे। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास जो एक्सरेज हैं वो भी रेडियल बैलेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके बाद जो हम सेकंड स्टेप स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन में वो है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी हम आहंगनी का नाम है, किसी भी चीज का करीब होने का नाम है। नियरनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप। किसी भी चीज का एक स्पेस में, टाइम में और रिलेशनशिप में करीब होने का नाम है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के कितना करीब है, किस टाइम पे करीब है। अब जैसे कि आपके सामने चेस के एलिमेंट दिखाए जा रहे हैं, जिसमें आपके पास ये बहुत दूर पड़ा है, ये आपके पास बहुत पास पड़ा है, लेकिन ये एक बड़हंगम सी जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत करीब हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं। इसके इसको प्रोक्सिमिटी कहते हैं कि आप अपने डिजाइन में किस तरह जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्पेस लेके आ सकते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि वो हमें अच्छा लगे। इसके बाद जो हम फर्दर स्टडी करेंगे वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किसी भी डिजाइन की बैकबोन होती है। अलाइनमेंट कहते किसे हैं? अरेंजमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन और इन करेक्ट रिलेटिव पोजीशंस। किसी भी चीज का एक स्ट्रेट लाइन में होना, एक सही तरीके से होना और रिलेटिव पोजीशन में होना हमारे पास अलाइनमेंट कहलाता है। अलाइनमेंट की आगे 4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले एज अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। आइए देखते हैं कि एज अलाइनमेंट किसे कहते हैं। एज अलाइनमेंट जो हमारे पास होती है, जैसे आपके शेप में दिखाया जा रहा है कि जो स्ट्रेट जो आपके नीचे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग लेयर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेयर्स के बारे में बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट था हमारा, जो हमने अडोबी इलस्ट्रेटर में देखा था कि लेयर्स क्या होती हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ये आपकी बैकग्राउंड लेयर है जो भी लॉक है। ठीक है, इसको अब लॉक ही करते हैं दोबारा। ठीक है, अब जो हमारे पास लेयर्स हैं, ठीक है, इस तरह आप न्यू लेयर्स ले सकते हैं। अब जिस तरह लेयर्स लेते जा रहे हैं उस तरह उसका लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 का नाम दिया जा रहा है। इसको आप खुद भी रीनेम कर सकते हैं। मैं इसको कोई भी नेम दे दें, आर्ट वर्क 1। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट लेयर्स को डिफरेंट दे सकते हैं। शिफ्ट की मदद से आप ऑल लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और बैक स्पेस की मदद से अपने ऑल लेयर सेलेक्ट करके डिलीट कर दी। शिफ्ट की मदद से आप उतनी लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको आपने क्लिक करके सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की। ठीक है, मैंने ये इमेज डाउनलोड की हुई। ठीक है, आपने देखा, ठीक है, मैं अभी इसको कैंसिल कर रही हूँ कि जैसे ही मैंने इस इमेज को ओपन किया यहाँ पे, तो ये मेरे पास बैकग्राउंड लेयर में आई और ये लॉक थी। ये आपके पास लॉक का एक साइन है जिसका आप अनलॉक कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर कुछ भी कर रही हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि जो आपकी करंट लेयर है, बैकग्राउंड लेयर है, ये मूव नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये लॉक्ड है। आप इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर में करेंगे तो फिर आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पास आपने देखा कि जितनी भी ऊपर वाली ऑप्शंस थी ये भी ऑन हो गई। यह आपकी ओपेसिटी है। ओपेसिटी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, मतलब आप किसी भी लेयर्स को किसी भी तरह जो है उसकी ओपेसिटी लो कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपकी उस पर जिस तरह भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास न्यू लेयर है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है अभी कुछ भी नहीं कह रही हूँ। ठीक है, मैंने ये लेयर डिलीट कर दी। अब मैंने यहाँ पे एक और लेयर ओपन की। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसके ऊपर लेकर आ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में मुश्किल पेश आ रही है तो कंट्रोल A, कंट्रोल C और इस इमेज के ऊपर लाके कंट्रोल V, तो ये आपके पास जो है इमेज पेस्ट हो जाएगी। वहाँ पे अपने कंट्रोल A का मतलब है सेलेक्ट ऑल, प्लस कंट्रोल C कॉपी हुआ, प्लस कंट्रोल V आपने इस इमेज के ऊपर लाकर पेस्ट कर लिया। कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑल्ट के साथ ट्रांसफॉर्म। अडोबी इलस्ट्रेटर में हम लोग शिफ्ट प्लस ऑल्ट के साथ ट्रांसफॉर्म करते थे। अडोबी फोटोशॉप में हम ट्रांसफॉर्म के ज़रिए जो है इसको जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और सिंपली एंटर दबा दें तो ये आपकी इमेज ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, अब ये इमेज को हमने ऐसे लॉक किया। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लॉक हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, अब आपने देखा कि मैं यहाँ पे पेंट करना चाह रही हूँ तो नहीं हो पा रहा। मैं इसको अनलॉक करूँगी। ठीक है, मैंने इन दोनों को अनलॉक किया। ठीक है, और सिर्फ लेयर 0 को मैंने लॉक किया। तो अब देखिए अब क्या होता है। मैं यहाँ पे जो है अपनी बैकग्राउंड कलर में जो कलर कर रही हूँ वो रेड कर रही हूँ। ठीक है, आपकी लेयर 0 लॉक है, हमने लेयर 1 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास उस लेयर पे आप जितना काम करना चाहते हैं वो उतना काम हो जाएगा, उस हिसाब से वो काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों लेयर्स को, ये मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ और अपना जो है फोरग्राउंड कलर वो वाइट कर रही हूँ। ठीक है, अब आप
आपने जब इन दोनों लेयर को लॉक किया, ठीक है, ये ऊपर आपके पास लॉक के कुछ ऑप्शन है। लॉक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग अडोबे InDesign के टूल्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ठीक है। यह आपके पास सिलेक्शन टूल है, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है वी-एस्केप, ठीक है। लेकिन आप, ठीक है, कंट्रोल की मदद से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ड्रैग सिलेक्शन टूल, जिस तरह हम लोग इसकी शॉर्टकट की है ए, जिस तरह हम अडोबे इलस्ट्रेटर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये आपके पास है पेज टूल, शिफ्ट भी, अगर आपने आगे फर्दर पेजेस पे शिफ्ट होने तो कैसे हो सकते हैं। गैप टूल, जिसकी शॉर्टकट की है यू, ठीक है। कंटेंट कलेक्टर टूल, कंटेंट प्लेसर टूल, ठीक है। टेक्स्ट टूल बिल्कुल वैसे जैसे आप आगे पढ़ चुके हैं, जिसमें टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये सब शामिल है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास लाइन टूल के बारे में भी आप जानते हैं, पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये सब टूल्स आप जानते हैं, ठीक है, या आप पढ़ चुके हैं। पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, इरेजर टूल, ठीक है। अब यहाँ पे लिप्स फ्रेम टूल को ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर, ये सीजर टूल भी पढ़ चुके हैं। फ्री फॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टूल जिसकी शॉर्टकट की ई है। ग्रेडियंट स्वॉचेस, ग्रेडियंट फीचर टूल, तो ये सारे टूल आप देखेंगे कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जूम टूल, हैंड टूल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टाइप टूल, ठीक है। अब टाइप टूल जो है वो अडोबे InDesign का टाइप टूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब वो थोड़ा डिफरेंट किस तरह है, उसमें कुछ ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे अपने प्रॉपर्टीज़ पैनल में। InDesign में सब कुछ एक फ्रेम में आता है, चाहे वो इमेजेस हो या टेक्स्ट या कुछ और हो। अब ये फ्रेम क्या है। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने अपना टाइप टूल जो है जिसकी शॉर्टकट की है टी, मैंने यहाँ पे किया तो आपने देखा कि आपके पास ये इस तरह एक फ्रेम आ गया, ठीक है। जिस तरह ही आपके पास ये फ्रेम आ गया, इस पर आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही और आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखा रही हूँ। थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका करैक्टर जिस तरह आपको दिखाए होते हैं सारे, उसी तरह रेगुलर, ठीक है। उसकी फ़ॉन्ट जो साइज़ हैं, ठीक है। स्पेसिंग के बारे में भी आपको पता है, लीडिंग के बारे में भी आपको पता है। दो लाइंस के दरमियान का जो फासला होता है उस पर हम इसको इंक्रीज़ या ऑटो कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ऑटो कर रही हूँ, ठीक है, ये ऑटो हुआ है, ठीक है। फिर टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ आपने कितना रखना है, कर्निंग, इन ये सब चीज़ें वही चीज़ें हैं जो आप अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर में पढ़ चुके हैं। कर्निंग जो है टेक्स्ट के दरमियान का जो फासला है उसे हम कर्निंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो यही आपके पास ट्रैकिंग भी है, ठीक है। पैराग्राफ आपने अलाइन इस तरह रखना है, वो इस सब में बताया हुआ है। बुलेट्स में रखना है, नंबर्स में रखना है, वो डिफरेंट आपको ऑप्शंस भी दे रहा है, ठीक है। कि आपने यहाँ से कोई करैक्टर जो है वो फिल करना है तो आप कर सकते हैं। बुलेट्स में दे रहा है, नंबर्स में दे रहा है, ठीक है। न्यू लिस्ट में आप इसमें अपनी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, लेवल बता सकते हैं, अलाइनमेंट बता सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इन सब चीज़ों को कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपके पास इतना बड़ा जो बॉक्स बन गया है इसको आप कैसे फिल करें। इतना ज़्यादा टेक्स्ट आप मैनुअली लिख नहीं सकते सॉरी। लेकिन जैसे अडोबे इलस्ट्रेटर में हम प्लेस करते थे चीज़ों को, जब हम एक इमेज फोटोशॉप में, फोटो अडोबे इलस्ट्रेटर में प्लेस करते थे तो वो हमें उसी कैनवस के ऊपर ला कर देता था। इसी तरह अगर आपके डेस्कटॉप पे आपने खुद का कोई टेक्स्ट रखा हुआ है और उसे आप इसी कैनवस के ऊपर लाना चाहते हैं तो आप फाइल में जाएंगे और वहाँ पे उसको प्लेस करेंगे। जब आप उसको प्लेस करेंगे तो वो आपको आपके सिस्टम पे ले जाएगा जहाँ पे आप उसका वो टेक्स्ट पढ़ा होगा या आप उसे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये फीचर्स हो गया। और अगर मैं इसको खुद फिल करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जैसे लॉरेंस का एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर है, वर्ड है, तो हमें एक पैराग्राफ मिल जाता है अडोबे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में भी। यहाँ पे हमें वो मिलेगा फिल्ड विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट से। यह आपका टेक्स्ट सारा फिल हो गया, ठीक है। ये सारा टेक्स्ट आपके पास फिल हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि इसको मैं थोड़ा कम करूँ,
मैंने जैसे ही इसको यहाँ से कम किया तो इसने यहाँ पे मुझे एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है आपको, ये मैं आपको जूम इन करके बताती हूँ। ये आपके पास एक प्लस का साइन आ गया। आपने जैसे इसको क्लिक किया तो आपके कर्सर के साथ साथ वो आपको एक पैराग्राफ दे रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ इसी कॉलम की सूरत में आए, तो उसको आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आपके पास एक फीचर है टेक्स्ट फ्रेम, मैं इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ 2 पे। यह आपका फ्रेम जो है डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे फ्रेम कर रही हूँ, तो ये आपके पास 2 हिस्सों में